हेलो एवरीवन, देववाणी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उच्चारण स्थान बताऊंगी। संस्कृत भाषा में उच्चारण स्थान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। उच्चारण स्थान को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि कंठ है, सबसे पहले गला, कंठ मीन्स गला, फिर आता है तालु, फिर आता है मूर्धा, उसके बाद आता है ओष्ठ और फिर नासिका। और इसमें कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, और कुछ में कंठ का और ओष्ठ यानी गला और होंठ 2 का प्रयोग होता है, उन दोनों का होता है। और कुछ में वर्णों में ऐसा होता है जो दांत का और होंठ का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है वो आपको मैं इसे समझाती हूँ। इसमें देखिए कि ये स्थान दिया है और ये वर्ण दिए हैं। कंठ मीन्स गला। तो हमारा जो है, जहां से हमारा उच्चारण निकलता है, हमारी जीभ जिस स्थान को छूती है, मुंह के जिस स्थान को हमारी जीभ छूती है, वो स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। अब उच्चारण स्थान में जैसे कंठ है, गले से हमारी आवाज निकलती है, तो आता है आ, क, ख, ग, घ और ह। ये सारे वर्ण जो हैं वो गले से बोलने वाले हैं, गले से आवाज निकलती है। नेक्स्ट आता है तालु। उसके कंठ के बाद तालु है। तो तालु में क्या होता है, उसमें ई आया, ई, फिर ई, च, छ, ज, झ, य, श। जब ये सारे वर्ण आप बोलेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये हमारी जो तालु में जीभ कहाँ पे लग रही है। तो जहां पर हमारी जीभ लग रही है वो तालु है स्थान है, जिसे हम तालव्य भी बोलते हैं। फिर आता है मूर्धा। मूर्धा जो है वो तालु के बाद वाला स्थान है, जहां पर हमारे तालु में लाइन सी लगती है। तो जहां पर लाइन सी आ रही होती है, तो जीभ में जहां लग रही होती है वो स्थान मूर्धा कहलाता है, जिसमें आता है रिर, रिर, ट, ठ, ड, ढ, र और श, षटकोण वाला श आ जाता है। उसके बाद आते हैं दंत, जिसे दंते भी बोलते हैं। तो यानी कि जो दांत लगते हैं, हमारी जीभ जब दांत से टच करती है तो वो वाले जो स्वर निकलते हैं, तो वो होते हैं ल, त, थ, द, ध, ल, स। उसके बाद आ जाता है ओष्ठ। ओष्ठ मीन्स होंठ। तो इसमें आता है ऊ। हमारे गोल में हुआ ऊ, होंठ को हमने गोल किया तो ऊ निकली आवाज। फिर ऊ, फिर प, फ, व, भ, म। हमारे दोनों होंठ जो है वो टच करके जब करते हैं तो हमारे ये वाले सारे वर्ण निकलते हैं। उसके बाद आ जाता है ओष्ठ के बाद फिर हमारी नासिका। जो हमारे वर्ण जो है वो नाक से बोले जाते हैं। जो सारे ही वर्गों के, जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, इन सारे वर्गों का 5वां अक्षर यानी य, क ख ग घ ङ होता है, फिर य होता है, फिर ण होता है, फिर न होता है और उसके बाद म है। ये सारे वर्ण जो है वो नासिका से यानी कि नाक से बोलने वाले हैं। उसके बाद कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जैसे कंठ और तालु, गले से और तालु से दोनों का प्रयोग होता है, तब वो वर्ण हमारे मुंह से निकलते हैं, जिसमें कि है ए। उसके बाद आ जाता है कंठोष्ठ। गले का और होंठ का दोनों का प्रयोग हो रहा है, जिसमें कि ओ आ जाता है। फिर आ जाता है दंतोष्ठ। दांत का और होंठ का दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो उससे केवल एक वर्ण होता है, वो होता है व बोलते हैं। तो गले से हम भी आवाज निकल रही है हमारे, और होंठ भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो वही होता है जो हमारी जीभ जिस स्थान पर लगती है उस स्थान को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। आशा करते हैं आपको वर्णों का उच्चारण समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।